जब एक ज्ञान की धारा को यानी अपनी दृष्टि में यानी ज्ञान में नचाएंगे तो उसमें ये अनुभूति समय पे स्वकाल में आ जाती है क्या? लेकिन ऐसा अभ्यास हम समय समय पे करते हैं तो वो होता कैसा है? उल्टा सीधा होता क्या होता? तो उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। अभी उसका अभ्यास नहीं होने से अपन को अभी उस जाति का परिणमन होता नहीं है अभी। अच्छा, उसके लिए और भी साथ में माने परिस्थितियां हैं। अब वो परिस्थितियां अपनी वो जब वास्तविक अनुभूति होती है, जब भाई वो परिस्थितियां उसके संग सब इकट्ठी होती है। कौन सी इकट्ठी होती है कि मिथ्यात्व का भाव होगा, कर्मों से अगर कर्णानुयोग के आधार से अपन निमित्त संबंध समझे, जब तक आपके मिथ्यात्व का कर्मों का उपशम क्षय समाधि नहीं होगा तब तक वो अभेद आत्मा की निर्विकल्प होगी अनुभूति होती नहीं। इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि भैया 5 समवाय होते हैं जिस समय अनुभूति होती है, तो उस समय एक कार्य होने में सब 5 समवाय घटित हो जाते हैं। तो उस समय कर्मों का भी निमित्त रूप में उपशम क्षय उपशम होगा। तो वो स्थिति कर्मों के अपन करता धरता है नहीं कि वो तो तुम तक तो अभ्यास करने पर वो जब स्थिति बनना होगी, जब बनेगी तुम तो ये अभ्यास करो और इस अभ्यास से अपने आप कर्मों का उपशम क्षय उपशम भी होगा, पर्यायगत योग्यता भी पकेगी। तो ये सब चीजें तुम्हारा बुद्धिपूर्वक जो प्रयत्न है वो करो, उसमें हो जाए। आपका तो एक ही काम है और इसमें आपको धैर्य रखना है। कारक धीरे होते है, जल्दी नहीं कि तुम बैठो कहो मैं हो रही भाई अधिकता का काम नहीं। इसमें आपका अभ्यास चाहिए, गहरा और धगस चाहिए और रुचि चाहिए। वो तो अंदर तो आपको जो है निरंतर उसका जो है आपको बराबर जो है हर परिस्थिति में आपको भेद विज्ञान की धारा का चालू रखना और अकेले सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, 24 घंटा की खाते पीते उठते बैठते सब में आपको अपने को ज्ञातानुभव करना है। आप बाहर के करता नहीं हो, खाता नहीं हो, आप जानते हो हर समय। तो अपन को ज्ञान की ऊर्ध्वता रख करके प्रैक्टिकल हमेशा करोगे, मतलब अंदर में धगस के साथ में, तो आपकी ये स्थिति क्या होगी कि जो अनादिकाल के मोह के संस्कार है अपने को भूल कर एकत्र बुद्धि करके प्रवृत्ति करते रहते निरंतर, खाने की पीने की इसकी उसकी सब अपन अपने को भूले रहते कि अपन है क्या कर रहे हैं। निरंतर जो है स्वभाव भाव में और ज्ञान स्वरूप आत्मा एकत्र बुद्धि करके धीरे 24 घंटे। और जिस समय जब स्वरूप अनुभूति होती तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित कीना फिर ही विधि आवत, उस समय आपके कर्म रुक जाएंगे, संबर होकर के आपको जो है उदय की स्थिति में नहीं जुड़ करके स्वरूप में जो पढ़ने की जुड़ जाएगी। वो तो बस ये है कि व्यक्ति को तड़प हो गए भाई, इसके बिना जब तक हमें जो है ऐसी ज्ञानानुभूति नहीं हो जाएगी। उसमें जब उसका लक्षण दिया है तुम्हारे से बनारसी दास जी ने, जब वस्तु विचारत ध्याते मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव व्याकुल, वो अनुभव की स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक व्यक्ति को बेचैनी रहेगी। और बेचैनी नहीं है तो हमें तड़प नहीं है, अभी पड़ी नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ गए, अब उसको तकलीफ है तो अब वो कहीं बैठ नहीं सका, कहीं रुक नहीं सका, कहीं शांति से उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बेचैनी है। जब उसकी तकलीफ नहीं मिटे जब तक वो बेचैन रहेगा। ऐसे जब तक आपको निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई तब तक आपको कसायों की विकल्पों की चेन माने उसमें चेन नहीं है, बेचैन है वो आदमी, क्योंकि में शांति है ही नहीं, विकल्पों में आकुलता है। और फिर भी यदि हम बाहरी में लगे हैं तो पर की रुचि बढ़ी, यानी कि अबे तुम्हारी जो है मैंने ये समझ लो कि कल्याण की रुचि नहीं है, हमें बस यही है, तब इतना संसार में रहने की स्थिति है। वो तो मछली जैसी तड़प चाहिए अंदर में स्वरूप को, उसके बिना चैन नहीं पड़ेगी 6 घंटे की, वो अंदर में तीव्र होनी चाहिए। ये भी की स्थिति है, वो तो सही बात। व्यक्ति जो माने
पात्र होता है तो उसकी वो तड़प कहने की नहीं है, वो तो चलती है अंदर, बस ये उसको कहीं चैन नहीं मिलती है। सही बात है। ऊब लगती उसको, वो कार्य नहीं हुए जब तक तो उसको ऊब लगती रहती है भैया, वो कहाँ उसका मतलब कहीं कुछ है क्योंकि नहीं। मन लग नहीं रहा है बाहर में और अंदर पा नहीं पा रहा है अपनी वस्तु, तो वो 2 ही दिन का नहीं ऐसा रखता, करे तो करे ऐसे ही दिखेगा वो। हाँ। मतलब उसकी ऐसा सोच लो कि जिस व्यक्ति को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है तो उसकी विरह में अब उसको ना खाना ना पीना, टोटे मछली लगा के मर तक जाता है। ऐसे ही मर जाता मतलब जो ये तुम्हारे से काम वासना को बोती है ना, जो काम के 10 वेग उसमें हाँ। पहले नंबर पे देखना, हाँ। 9वें नंबर पे पागल हो जाता, 10वें नंबर पे मर जाता। देखते ही जहर चढ़ता है, श्रीमत जी की लाइन में बहुत देखती जहर चढ़ता, वो अलग चीज हुई। नहीं तो सबसे पहले देखने से चालू हुई ना देखता ना ऐसे अंदर में इतने परिणाम होते, वो एक अलग प्रक्रिया है। अभी तो यहाँ पर उसको जब जिस चीज की चाह है तो उसकी ये दशा होती है, जब तक वो मिल नहीं जाए तो उसके लिए बस समझ लो मौत तक हो जाएगी। ये तो यही है मृत्वा कौतूहली से, मर करके भी ये कार्य जब तक नहीं होगा तो समझ लो मर करके भी ये कार्य करो तो भी तुम्हारे लिए कहते हैं महंगा नहीं है। सही बात। नहीं एक भाव तो इसके संस्कार जगाने ही में लग जाए तो लगा दो, पीछे मत तो अपन भाव के चक्कर छोड़ो। तुम तो ये है कि वो मतलब वो कहने की स्थिति नहीं है कि उसको ऐसा कर दो, जबरदस्ती को कार्य करनी है, तो अंदर से ही आती है तड़प। जैसे प्रेम जो है, प्रेम वो प्रेम बाहर से नहीं आया होता है, अंदर से हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता। ऐसे जो है, ऐसे ये स्थिति है कि ये अंदर से जिस व्यक्ति की पात्रता पकती है तो तड़प हो जाती है, कि नहीं तड़प पैदा नहीं किया। अंदर से होती है, सहज होती है। वो पात्र जीवों की अपने आप ऑटोमेटिक तड़प होती है। वो इस चीज के लिए, जैसे वो चुल्लक धर्मदास अब बेचे थे, कहीं शेखर जी चले गए, वही उतनी गर्मी हो, शेखर जी की वंदना होते देखत फिरे के नहीं देखे कहूँ सुंदर गरीब भूगा देखने वाले को नहीं देखता, इधर उधर भटकता पड़ गया, अंधा है, अंधा व्यक्ति, इसको दिखता नहीं। हमने तो अपने जीवन के अनुभव से ये देखा, अपनी मनमाने तरीके से काम नहीं होता। अगर जो जानकार है उनके सानिध्य में रहो तो क्षण मात्र में काम होता। सही बात, क्योंकि वो कला है, वेद विज्ञान स्वानुभव कला है। स्वानुभव संपन्न गुरु के सानिध्य में अपन सर्वस्व समर्पण करके रहो तो सहज में प्राप्त होती है, और अपने हिसाब से चलो तो अनंत काल तो बीती। सही बात। श्रीमद जी का एक बोल है ना, स्वच्छंदता से अनंत काल में भी मान लेंगे। अपना मान बल्कि दूना होता जाता वो अहंकार अपने हिसाब से, अगर आप दूर और गुरु के सानिध्य में क्षण भर में मान गल जाता है, सहज बात है। सही बात। लोग में अपन देखते हैं, जिस व्यक्ति को भयंकर बीमारी हुई और उसका जो मर्मज्ञ डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो कहे वो लेट जाओ, कपड़े उतार दो, ऐसा कर दो, सब पूरे सब बिल्कुल सहजता से बिल्कुल स्वीकार करे करें। सच्ची बात। तो जब अंदर की व्यक्ति की चाह होती है तो फिर उसे राह मिलती है उसको। चाह नहीं है तो कौन तुम्हारे लिए दिलाए। तो खुद की जो है अंदर की पात्रता है वह, और जब पात्रता मिलती है, पात्रता होती है, तो फिर उसको सहज में योग गुरु उसको उस जाति का मिल जाता है। वो घूम फिर करके वहाँ आ जाएगा, या वो ढूंढ लेगा या वो ढूंढ लेगा, और दोनों मिलेंगे। बस ये गुरु भी क्या शिष्य को खोजता है? नहीं खोजता क्या,
वो बाबा पागल बाबा पूजन फिर हम नहीं कराता। उनकी तड़प है, जैसे पात्र जी वो गिलाने में तो उनका प्यास ही मतलब दिखता ही, उनको लगता ही है कि हमें मिले कोई पात्र जी तो उसको हम विधि बताएं। सही बात। कि गुरु का शिष्य के प्रति तो उपकार है ही, लेकिन शिष्य का भी गुरु के प्रति उपकार है कि सूक्ष्म रहस्य का उद्घाटन शिष्य करवाता है। सही है। अभी विरोध कह रहे थे ना कि ऐसी चर्चा पहले नहीं करी आपने कोई, तो हमने कि हम कर रहे हैं पात्र जी की कमी थी अभी उसकी। कोई भी चीज बने, कोई भी व्यक्ति की तड़प हो गए तो फिर अंदर से निकालती है। हम ये हम कोई सोच के बोल रहे था, बहुत ऑटोमेटिक जो है व्यक्ति के वो कह रहे थे कि हाँ कई ये भी कई जीवों की योग्यता पकती है जब कई बातें निकलती है। ये अच्छा कि हमने उसको सुना, बहुत बढ़िया लगा। तो अब जहाँ लोग बैठे थे वो मतलब भर दिया आपने, बहुत बढ़िया अच्छा किया। तुमको बहुत भ्रमित थे लोग चारों तरफ, हमने भर क्या दिया, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। लेकिन सुबह भाव भी अंदर से इस जाति के आए पूरे सर्वांगीण उस विषय का जो है बोलने वही बात है। तो अब वो सब सोच के प्रवचन करें तो हो जाए। अब तुम आगे पढ़ रहे हैं, हमने कि पढ़ो मतलब सुनो तो व्यवस्थित करिए। सही बात। अब एक जैसे गणित में सूत्र समझा दिए जाते हैं, पूरी गणित करा ना, एक हल सवाल थोड़ी देर हल करवाएंगे, लगा लो सूत्र में। जितनी बुद्धि लगे हैं उनमें फिर तो पकड़ में आए गड़बड़ी। वही तो पंडित जी ने तो बहुत थोड़े रूप में पूरा विषय लिखो, लेकिन अपनों को फैलाएं विषय के डाले तो, और समझने का प्रयास करें कहाँ कहाँ मिथ्या संतोष बैठ रहे थे। चलो अपने समय पे सब काम कर लो जो अच्छा लो, वस्तु स्वरूप को समझ तो लो, लेकिन विकल्पों का विस्तार ज्यादा नहीं करो, फिर उसको समझ के समेट के समाने का प्रयास करो। माने अपन क्या करते विकल्पों को ही फैलाते जी कला अभी आ नहीं पाई। सही बताया, वही तो ज्ञानियों के सानिध्य में आई। जी कला अभी आ नहीं पाई। विषय को तो समझना चाहे, विषय को 4 प्रकार से सुन करके, पढ़ करके और चर्चा करके अपन भली प्रकार समझ ले। अब दुकान फैला तो ली, अब समेटना कैसे? जी कला में चक्रव्यूह में चले तो गए अंदर, अब निकलना कैसे? जी नहीं फंस गए। इसीलिए तो उसको वही भी बताया कि आप प्रयोजन साधना है, तो अंत में कोई बताया कि प्रयोजन साधने के लिए सब गुण करो। बस एक अंदर में अपने बस ज्ञान अवेद आत्मा को देख, ज्ञान को देखो, उस ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, एकदम प्यारे। बस उसी की आराधना में व्यक्ति जो लग जाती, और फिर ये फैलाने का रुचि खत्म हो। अभी तेईस में सद्बुद्ध व्यवहार की चर्चा की, नहीं सद्बुद्ध व्यवहार से फैला के समझा उसको। अब वो परम शुद्ध निश्चय ने सब समेट के एक में कर दिया सब। ऐसे ही वो समझना भी जरूरी है और फिर उसको अनुभव के लिए उसमें से समेटना भी जरूरी है। फिर उसमें सभी भाई उसी के सारे भेद प्रभेद है सारी अखंड आत्मा की, तो समझने के लिए भेद है सब, पर अनुभव के लिए भेद नहीं है। ठंडाई हमने ठंडाई पीवे के लाने ये सारी काका डालो है 10 चीजें 25 चीजें नहीं बताई। ठंडाई को आनंद लेने हैं तो तुम्हें एक ठंडाई पीने की, अब उस एक ठंडाई में ही सारी चीजों का रस तुम्हें मिलेगा। आनंद आएगा। गुण अनंत के रस सवई अनुभव रस की माँ है, या तो अनुभव सारी को और दूसरों में। एक अनुभव में सब अनंत गुणों का रस आता है, क्योंकि एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है। सही बात। विज्ञान की अनुभूति में आपको पूरे अखंड आत्मा की अनुभूति होगी, इसलिए समय सारे पूरे में ज्ञान अनुभूति, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति। क्योंकि उसी एक में ही अनंत गुण है, अलग अलग थोड़ी है। तो मैंने जो उसका असाधारण लक्षण है, उस असाधारण लक्षण से जो प्रसादमान जो है अनंत गुणात्मक आत्मा है, उसकी सिद्धि कराई। मैंने गुण भेद और पर्याय भेद से समझ लिया, अब उस गुण पर्याय में जो वस्तु है अब उसमें अभेद होके कर्म हो जाता, अनुभूति हो। समझना भी जरूरी है और समेटना भी जरूरी है, दो ही कलाएं आनी चाहिए। टेलरिंग के लिए वो पहले कटिंग करेगा पूरी, और कटिंग करके फिर व्यवस्थित जोड़ेगा। काटना भी और जोड़ना भी, ये तो कला है।
अधूरी कला है अभी, कला अभी अधूरी है। अधूरी क्या गलत है, मिथ्या दृष्टि को सब गलत है। ज्ञानी के आज ये भी साथ सही, यानी कि सारे अधूरा तो वो है कि जब पूरा होने के लिए है, लेकिन अज्ञानी का कब पूरा होगा? पूरे की चाय होगी, भावना होगी तो योग पुरुषार्थ भी होगा उसका। और फिर कार्य स्वकाल में होता है, करने से नहीं होता। अभी तो विपरीत है ना, तो विपरीत में कितनी पुरुषार्थ करे तो विपरीत ही तो जाएगा। लेकिन उसको अधूरा तो तब कहेंगे वो सम्यक दिशा में चल रहा है, अधूरा है तो पूरा हो जाए। लेकिन वो कला ज्ञानियों से सीख के अपन सम्यक दिशा में चलो तो पूरा हो जाए। सम्यक करो पहले तो, सम्यक करो यानी तब तो निर्णय करके अनुभूति होगी तभी। तो पहले तक तो निर्णय होगा, अनुभूति बहुत बाद में होगी। तो पहले तो अभ्यास, ज्ञानाभ्यास के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से ही तो वो निर्णय अपने ज्ञान में सम्यक किया जाएगा ना। कोई तो त्यागी समझा कैसे निर्णय करना, योग्याभास आदि के प्रकरण में सब स्पष्ट कर दिया। नयों के स्वरूप समझे ना, तो ऐसे ही हमने जितने स्वाध्याय सुनो जो वालों, तो में हमें गड़बड़ी नहीं है ना। नयों को स्वरूप जो हमारे ज्ञान में बैठ हुए, सही पुष्टि हो जाती ना। बस यही हमने स्वाध्याय की वजह की थी, हमें जो अच्छे लोग स्वाध्याय हम बोल। वो जो अंदर जाने की कला है। अब देखो क्या है, भेदों में तो भेदों से तो सब समझ में आ जाते हैं। हाँ। और अभेद जब तक व्यक्ति को उसका लक्ष्य करके अनुभव नहीं करे, तब तक इन भेदों की समझने की उपयोगिता नहीं है। हाँ, तो अभेदे के लिए था भाई जो व्यवहार परमार्थ को समझने के लिए है, वो बस इस व्यवहार से आप परमार्थ को समझ करके और प्रयोजन साधो। इतना इसलिए इसका बस इतना ही महत्व है, सही बात। ना कि बाकी डाल पात घूमत रहो, बस अपने विकल्प करते रहो। उसमें फिर कोई रुचि नहीं रहती उसको। पर ज्ञान में उसकी सब चीजें सहज भाषित होती रहती, और जहाँ जो प्रयोजन है होते बराबर उसको प्रयोजन सिद्ध कराते हैं। व्यवहार परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक सहचर और एक पूर्वचर। पूर्वचर परमार्थ के लिए है और सहचर परमार्थ के लिए नहीं। पूर्वचर परमार्थ के लिए है और सहचर परमार्थ को लिए करके चल रहा है। इसलिए वो इधर उधर भटकता नहीं है, वो अपने केंद्र से जुड़ करके जितनी जरूरत है केंद्र में बने रहने के लिए उतना ही फैलता है, उससे ज्यादा नहीं फैलता है। अब जिनका परमार्थ का न तो लक्ष्य परमार्थ के लिए है और न परमार्थ को लिए है, तो व्यवहार मूलता में वही वजह से लेते हैं, तो वही में धर्म बुद्धि है होगी, वो व्यवहार मूल कहलाता है। जो कल्लस होगा धर्म होगा, बस संतुष्ट होगा। ज्यादातर तो जो आदत बन जाती है वो वैसानिक प्रकार से आत्मकल्याण करने बाधक बन जाता है। सही है। जैसे मान लो अपन ने आदत बना दी कि हम अभिषेक देखे बिना चैन नहीं पड़ा, अब तुम समझ लो कि व्यसन होगा तुम्हें। सही है। कोई भी चीज को तुम भगवान को छूबे को आदत पड़ गई है, भगवान का है तुम कहते छू रहे, तुम का छू रहे, तो कभी कभी इसको तोड़ाना पड़ता है, तब तुम सोचोगे हमने कछु नहीं करो, जो धर्म नहीं हो रहा, भरम हो रहा हो धर्म। मिथ्या संतोष से निकले व्यक्ति पहले तो सही तो पहले कहा है कि जो पकड़े धर्म की बन जाती है मूर्ता की आभास की, अब उनको अगर छोड़े व्यक्ति तो प्राण निकला तुझे। आज हमने करो नहीं आज तो हमने पूजा। एक सुदीप जी की मम्मी थी, शेखर जी की पूरी वंदना करें, आज पूजा हम करेंगे। अब पूरी पूजा कर रही है दिन भर, बताओ तुम्हें कहा हो गई थी। अब तुम्हें रूढ़ी की जो पूजा है ना तुम्हारी बन ही कर पाई, पूजा कर लेती जो पूरी वो संतुष्ट होगा धर्म हो। ये जितने जो रूढ़ी वाली लोग हैं इनको धर्म बहुत मुश्किल हो गए। क्यों कि वे छोड़ नहीं सका तुमको क्रिया कर बाहर सोच नहीं पा। तो अब जो धर्म तुम्हें होने है वो कछु है ही नहीं है ना धर्म। अब उनमें तुम अगर परमार्थ के लक्ष्य से कर दे तुम्हें कहीं भटकते नहीं तुम। अब तुम्हारा परमार्थ को लक्ष्य नहीं, वही में धर्म बुद्धि कर ली तुमने। क्या मतलब जो नहीं करें जब तक, जब हमें नहीं करें, कुआ को पानी पीने लगे तो कुएं को पानी मार जा रहे तुम। अरे वो धर्म मरम तो है ही नहीं है ना, मैं वो लक्ष्य तुम्हारा कहा था भैया में जीवों की रक्षा हो, वो लक्ष्य है। अब वो तो है नहीं है, वो पानी कुआ को पीवो धर्म होगा तुम्हें। परमार्थ धर्म न आए जीवन में तो इनकी पकड़ इतनी जोर की होती है
उनकी वही प्राण है उसकी वजह ऐसे लगता है कि इसमें प्राण निकलते माने क्योंकि उसका धर्म वहीं तक सीमित है। वो तो धर्म भ्रष्ट हो रहा हूँ। अब वो लग रहा है कि हमारा तो धर्म अच्छा, वो दूसरों के लाने भी वो जो नहीं करते जैसे यानी जीवों की रक्षा गौण हो गई, परिणामों की अरे गोड़ सुरक्षा हो गई नहीं, गोल हो गई, गोल हो गई, गोड़ गौण तो होता है ज्ञानी में, अज्ञानी में तो गोल ही नहीं होता। कुछ नहीं है, गोल नहीं दिख रहा है वो तो अपना दिख रहा होगा, हमें कुआ को पानी नहीं पिए तो हम मर जाए, हम भ्रष्ट हो जाए। और भ्रष्ट हो जो दूसरे आदमी को नीचे देखेगा कि ये तो भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है। दो द्वेष बुद्धि निरंतर दूसरों के प्रति दुर्भाव करते तो ये क्या है कि अब ये हम सब चीज हर व्यक्ति को देखते रहो, अपन वो नहीं कैसे कर सकते, क्योंकि जब तक खुद की समझ में नहीं आएगी कौन तोड़ाए उसको, कौन छुड़ाए उसकी तोड़ाना चाहो तो उसको तो कष्ट होता है, लगता है शत्रु है हमारे। वो तो दुर्भाव तुमसे लड़ने मर भी तैयार हो जाएगा, तीव्र कसाय करने लगेगा। तुम तो करते नहीं हो, हमें वो भ्रष्ट करेंगे रहे सब हम कर थक चुके, तुम भी बात हमने कभी अपने उस हिसाब से की नहीं है कि हमारा ने जो कोई हमने कोई चीज रटने के लाने याद करने के लाने पड़ी, पर हमें जो चीज समझना थी आत्म कल्याण के लिए, अब वो हमारे दिमाग में वो बार बार चिंतन करते रहते, तो वो क्या है भूलते नहीं है। स्वाध्याय की वेदों में अनुप्रेक्षा है, तो अनुप्रेक्षा विस्मृति नहीं होती। अपन बोलते हैं कि विद्या विसर क्यों जाती है कि अपन ने उसको अभ्यास नहीं किया, देखी नहीं, फेरी नहीं, अनभ्यासी विषम विद्या, अनभ्यासी विषम विद्या। तो मतलब जितना अपन जिस चीज की अपन देखो, जिस चीज की अपन को महिमा है, अपने पास सोना है तो 5 किलो सोना, 5 किलो सोना, जिंदगी भर उसका माला फेरता रहता है, माला फेरता रहता है, माला तो भूल नहीं सकते उसको। इतने रुपया है, जो मकान है, जो अपने इतनी चीजें हो गई, एक और होगा, अब वो दिमाग में उसके हमेशा घूमते ही रहेगा, अब वो भूल नहीं सका, तो उसका इतना पकड़ हो जाएगी उसकी। तो ऐसे ये जिसको स्वरूप आत्म कल्याण करना है, तो उसको तो ये सब धूल मिट्टी हो गई, उसकी तो उसके लाने एक तुच्छता भाषा तो लगेगी है क्या इसमें, कहाँ को मकान, कहाँ के रुपया, कहाँ को सोना, सब धूल मिट्टी है। जन्म जी धारा चलती रहती है उसकी, जिसको मोह उसमें आ गया, अब ये 24 घंटे उसकी माला चलती रहती, अब वो उसकी धारणा में जमता जाता है, और स्वरूप मूर्ख तो भूल है सबको। आत्मार्थी को 24 घंटे स्वरूप ही लक्ष्य चलता है। अब उसके लाने तो तात्विक दृष्टि से विचार कर लिया कि सब पुद्गल की परियां है, सब धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई, ये जो कुछ भी नहीं, इमे का याद करने हो, का अपनो का पढ़ाओ, कबे पढ़ मतलब कौन सा पढ़ उस वक्त, कबे पढ़ मन कहाँ होने वो तो उतरे, तुम्हें अपनों का है, इसलिए उसको इसकी कोई महत्ता नहीं आती, तुच्छता भाषित होगी इसको, बिल्कुल कुछ भी हो। अब वो दो ना अपन पढ़ रहे थे श्रीमद जी को बचन, ये दुनिया से आज सोने की हो, हमारे लिए तो जीर्ण तरण समान, तरण तरीके के समान है, हमें क्या काम की उसने। इसलिए लोगों को लगता अरे हीरे का व्यापार करते तो ये तो जवाहरातों का व्यापार करते, तुम्हें कितनी मुश्किल महिमा, तुम्हें कालकूट जहर है दिखता है, क्या है उसमें विकल्प, हम इतना बहुमूल्य जीवन हमारा विकल्पों में लग जाता है, तुम्हें है कभी पता। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं व्यक्ति को कि दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकते, बाहर में जो ऐसे लोग ऐसे हैं, अरे साहब सम्यक दृष्टि और बढ़िया खा पी रहे, अरे तुम्हें बुरा खावो पीवो देख रहा, शरीर के लाने चक्रवर्ती, समझ रहे तुम, चक्रवर्ती जो सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि, तो उनके लाने खावे पीवे में लड्डू में मजा आ रहा होगा जी, कि उनकी मजबूरी है वो शरीर ऐसा ही है कि उनके लाने वो बह देना बना वो चलेगा नहीं, तो उनकी वो मुसीबत देख रही है उसमें कि लाखों गंजे लगवाओ, उनको दूध बने, फिर उनके सैकड़ों गंजियों को पिलाओ, फिर 10 को पिलाओ, फिर 1 को पिलाओ, जब वो उनको दूध निकले और वो फिर उनको लड्डू बने जब वो शरीर चले, तो कितनी समस्या है, इतनी आफत है। और लोगों को अरे साहब ऐसे लड्डू चक्रवर्ती खाते हो, अरे तुम्हें लड्डू खाता देख रहा हूँ, तुमको जहर देख रहा हूँ, ये कब छूटे, कैसे छूटे, ढोल स्वाब नहीं। तो अपन बाहर से क्या है, अज्ञानी व्यक्ति की सोच सब उल्टी होती है, ज्ञानियों के बारे में वो सही विचार कर ही नहीं सकता, क्यों, वही जागो न पड़ी बीमारी बोका जाने पीठ पड़ा। जिस व्यक्ति को अंदर में भेद विज्ञान हो जाता है वही समझता है संसार में रहना एक समय खटकता है, एक विकल्प उसको खटकता है। इसलिए भावना खाते कि वो दिन कब आए कि जब हम सब झंझटें छोड़ करके और जंगल में एकांत बैठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे।
ऐसे ही है। और भी जब मृगणा काल के खाज हो जाएंगी पत्थर समझ करके, ऐसी दशा कब होगी हमारी? ये तो क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि व्यक्ति जब तक उसका अनुभव नहीं करे तब तक उसको समझ में नहीं आता कि कैसी स्थिति हो सकती है, ऐसा कैसे होता होगा। व्यक्ति को तड़प होती है तो फिर जहां जहां उसकी तड़प की पूर्ति करने वाले उसको साधन दिखते हैं वहां दौड़ा जाता है। जैसे व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो जो जहां कहता है वहां इसकी दवाई है, वो वैद्य करेगा, वो वहां है, जहां मुझे को बताए वहां चला जाता है। ऐसी स्थिति ये है, वो तो एक शारीरिक रोग है, और ये जो है आपका जो है आत्मा को जन्म मरण को अनादिकालीन रोग। अब इसके लाने अगर व्यक्ति को अपनी इस बीमारी से बचने हैं तो उनके लाने कैसी तड़प पैदा होना चाहिए, ये विचार करो। अब वो तो क्या है कि वो तो अनेक प्रकार से जिसको लगी वो ही जान सकता है। सामान्य व्यक्ति जो है कहवे से और जबरदस्ती पैदा नहीं कराई जाती है। वो तो नहीं है, ये पागलपन हुआ है। पागलपन में से कोई फायदा नहीं होता। दृष्टि बदलना खेल भी है और खेल नहीं। बहुत अभ्यास चाहिए अंदर, वो अभ्यास देखो, पवित्रता चाहिए। देखो रुचि के साथ अभ्यास करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जहाँ रुचि होती है वहाँ व्यक्ति को उसको कार्य उसको कराना नहीं पड़ता है। वो कार्य तो इनके प्रकार वो तम्बाकू की जिसको रुचि लगी है, अब उसको तुम्हें सेटिंग करने की सोच रहे कहना नहीं पड़ेगा मुझे कैसे कैसे व्यवस्था करना। वो कहीं दिखती है उसको, कोई खाता होगा पहुंच जाएगा वो ये तम्बाकू बड़ी पी बार हुई है तो देखो देखता रहेगा वो कहाँ से कैसी सेट होगी उसकी। अंदर चाहे जगानी पड़े, जगानी नहीं पड़ती, जगती है अंदर से। सही बात। अंदर उस वस्तु को प्राप्त करना हो, इन दुखों को मिटाना हो, तो फिर तो ये कर देता पूरे जीवन। एड़ी से चोटी तक मेहनत करता है, लेकिन वस्तु को प्राप्त करते ही रहना। वस्तु को प्राप्त करना ये ही व्यवहार का कथन है। प्राप्त की प्राप्ति बताइए। प्राप्त है कहाँ जाओगे, वो तो सिर्फ भूले हो गए। वो प्राप्ति भी एक बहुत मैंने ऐसा लगा दिया भैया बहुत बड़ा काम है। वो प्राप्त तो है, बस सिर्फ दृष्टि बदलना भी जागृति। तो अब पाया कहूँ तो बाबरा, खोया कहूँ तो मूड, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। सही बात। पाया क्या, पाया थाई प्राप्त थाई भूला था, तो इसलिए पाया कहूँ तो बाबरा और खोया कहूँ तो मूड। भैया हमारी आत्मा खो गई, कहो तो मूड हो। पाया कहूँ तो बाबरा पागल है, और खोया कहूँ तो मूड, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। दिल में तस्वीरें हैं यार की, जब चाहे गर्दन झुकाया देख लीजिए।